भी मुहूर्त का महत्व है। तो मुहूर्त का अपने आप में बहुत महत्व है। अब हम आज आपसे बात करेंगे कुछ व्यवहारिक जीवन की, जो हम रोज करते हैं। अगर हम ध्यान दें तो कोई नुकसान नहीं होगा। अब हम बात करेंगे व्यवहारिक जीवन की, और व्यवहारिक जीवन में अगर हम सफल हैं तो फिर हमारे जीवन की छोटी छोटी परेशानियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। जैसे मंगलवार को हमें कर्ज नहीं लेना चाहिए, बल्कि अगर हमारे ऊपर पहाड़ जैसा भी कर्ज है और हम मंगलवार को कर्ज चुकाना शुरू करें तो बहुत जल्दी कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। ये एकदम आजमाई हुई बात कह रहा हूं। चाहे जितना आपके ऊपर कर्ज हो और कर्जदार चाहे रोज आपका सर फोड़ें, लेकिन आप एक ही बात बोले कि मंगलवार को कर्ज वापस करूंगा, और मंगलवार को जब आप कर्ज वापस करना शुरू करेंगे तो 1.5 साल के अंदर आपको राहत मिल जाएगी। बुधवार को कर्ज देना नहीं चाहिए। बुधवार को अगर आपने कर्ज दे दिया तो वो कर्ज वापस नहीं मिलेगा। और गुरुवार को तो किसी के साथ पैसे का लेन देन करना ही नहीं चाहिए। और शुक्रवार को पैसे का लेन देन खूब करना चाहिए। आप किसी को दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। शनिवार को भी पैसे का लेन देन करना सही नहीं होता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर दिन भर आप कर सकते हैं। शाम 4 बजे से 6 बजे नहीं करना चाहिए। रविवार को ना किसी से पैसे लेना चाहिए और न देना चाहिए, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये मंगलवार जैसा बुरा फल नहीं करता है, इसमें आप कर भी सकते हैं। रविवार को कर्ज लेने या चुकाने से बचना चाहिए। मंगलवार को कर्ज वापस करना बहुत अच्छा होता है। बुधवार को धन देना ही नहीं चाहिए। और एक बात बताना चाहूंगा, कृतिका, रोहिणी, आद्रा, अश्लेषा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, विशाखा, ज्येष्ठा मूल नक्षत्रों में भद्रा अमावस्या में गया हुआ धन घर से फिर वापस नहीं मिलता है, बल्कि उस पैसे को लेने में विवाद बढ़ जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या हो तब्यता वैसी लगे सहाय, ताहि न आवे ताहि पर ताहि तहां ले जाए। जी। अगर शुभ मुहूर्त में कोई काम शुरू किया जाएगा तो निर्विघ्न होता रहेगा, और अगर अशुभ मुहूर्त में काम किया जाएगा तो उसका परिणाम निश्चित रूप से दुखदायी होगा। हमारे यहाँ तो छोटा सा अगर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना है जी। तो उसमें भी शिववास देखा जाता है। वो भी एक प्रकार का मुहूर्त है। जब भगवान शिव का वास कैलाश पर हो या माँ पार्वती के साथ हो या नंदी बैल पर हो, तभी भगवान शिव का अभिषेक या पूजन करने का घर में विधान है। मंदिरों में तो हर समय आप कर सकते हैं। तो एक मुहूर्त वो भी हो गया। तो उसी तरह से हवन करना है तो हवन में भी विचार किया जाता है कि अग्निवास पृथ्वी पर होना चाहिए। अगर आकाश में है तो धन का नाश करेगा, पाताल में है तो मृत्यु करेगा, पृथ्वी पर है तो यश कीर्ति फैलाएगा, उसका भी मुहूर्त है। हमारे यहाँ तो नामकरण संस्कार से लेकर पुंसवन सीमंत से लेकर के उपनयन संस्कार से लेकर विवाह मुहूर्त तक जो है वो सब मुहूर्त में ही होते हैं। जी। तो मुहूर्त का तो अपने आप में अद्वितीय और अद्भुत महत्व है। और ये सारा मुहूर्त स्वर विज्ञान के आधार पर निर्धारित है। सारा मुहूर्त स्वर विज्ञान के आधार पर निर्धारित है। इसीलिए कहते हैं कभी कभी कि मान लीजिए आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, ठीक है ना। आपको जाना बहुत जरूरी है। वो जाना आपके भविष्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। जी। और अब उस दिन मुहूर्त नहीं है। तब शास्त्रों में लिखा गया है कि जो स्वर चले वही पग दीजे, भरणी भद्रा एक न लीजे। मतलब चाहे भरणी नक्षत्र हो, चाहे भद्रा हो, चाहे राहुकाल हो, और चाहे कितना भी अशुभ मुहूर्त हो, जिस नाक से आपके श्वास निकल रही है उसी नाक के साइड के पैर को अपने घर से बाहर निकाल करके आप यात्रा शुरू करिए। आपको जरा सा भी विघ्न नहीं होगा। हमारे सनातन धर्म में मुहूर्त का ख्याल है, और मुहूर्त के साथ साथ शुभ और अशुभ
शकुन जो होते हैं वो भी अच्छे और बुरे कार्य का संकेत करते हैं। जी। जैसे कोई व्यक्ति जाने के लिए तैयार है और पीछे से छींक हो गई तो आप मान के चलो कि उसके जीवन को खतरा हो गया। ठीक है जी जी। और ये नहीं कि ये शुभ अशुभ अब होने लगा है जो 500 सालों में ये रचना हुई है, नहीं, ये आदिकाल से। वाल्मीकि रामायण जिन लोगों ने पढ़ा होगा तो जब भगवान श्री राम विवाह करके अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं तो उनके साथ चारों भाई, वशिष्ठ जी और राजा दशरथ, ये सब लोग थे जी। बाएं तरफ से चिड़ियों का चहचहाना बहुत तेजी से शुरू हो गया। राम जी के बाएं तरफ से चिड़ियों का चहचहाना बहुत तेजी से शुरू हो गया और दाहिनी तरफ से हिरन दौड़ने लगे। हिरन। हाँ। तो महाराज दशरथ ने कहा कि ये कैसा अशुभ है, ये तो बहुत बड़ा अशुभ है। तो वशिष्ठ जी ने कहा हाँ अशुभ तो है, लेकिन अशुभ का समाधान भी हो जाएगा, कोई अनिष्ट नहीं होगा, क्योंकि बाईं तरफ चिड़ियों का चहचहाना अशुभ है और दाहिनी तरफ हिरन का दौड़ना शुभ संकेत है। तो अशुभ तो होगा लेकिन वो शुभ में बदल जाएगा।